बीच में नाराजगी है, गुस्सा है। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा ने कहा कि कल के धमाके से दिल्ली दहल गई है। ये ISI के मंसूबे हैं। 9 शहीद हो गए और उस वक्त मेरे साथ 35 शहीद हुए थे और 40 जख्मी हुए थे। ये लिखा 40 इंजर्ड को घटना में फर्क नहीं 32 साल के बाद। ये बड़ी खतरनाक घटना है। दिल्ली को दहलाना हिंदुस्तान की राजधानी, ISI के मंसूबे जो मजबूत भारत को, जिसने टेररिज्म को खत्म किया इस भारत के अंदर, जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ दिया, बुखला गए। पहले पहलगाम की घटना, फिर दिल्ली के अंदर वो भी लाल किले में घटना, ये बताती है कि पाकिस्तान की साजिशें चल रही हैं। और फरीदाबाद के अंदर 300 kg RDX, इस पे कितना चला होगा मैं कह नहीं सकता। मेरे ऊपर 40 किलो 45 किलो दिल्ली में चला। और अहमदाबाद के अंदर टेररिस्टों का फड़े जाना, 3 टेररिस्टों का फड़े जाना, यह सिग्नल करता है कि हिंदुस्तान को दहलाने के लिए कितनी बड़ी साजिश और ये कोशिश हो रही है। मेरी मांग सबसे बड़ी ये है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, मेरी मांग ये है पॉलिटिकल पार्टियों को, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहनों के सुहाग उजड़े हैं, खून बहला है लाल किला के अंदर, ये कमिटमेंट करें वो एडवोकेट साहब, बड़े बड़े एडवोकेट, कि हम इन टेररिस्टों के केस नहीं लड़ेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब भी इनको सजा हो तो हम इनको छुड़वाने की मांग नहीं करेंगे। कैसे कसाब को फांसी हुई, कैसे अफजल को फांसी हुई, मेडल लुटाए गए तभी तो फांसी हुई, नहीं तो उनको भी छुड़ाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ चुकी थी। सब पॉलिटिकल पार्टियां आ चुकी। कसाब को छुड़ाने के लिए रात को कोर्ट, क्या उसके बाद कोर्ट को खोला जाएगा? सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टियां निंदा कर रही हैं। मेरा मुद्दा अलग है। मैं जिंदा मौत से बचा हुआ बोनस की जिंदगी में गवाह हूं। और जो पॉलिटिकल लोग इन टेररिस्टों को छुड़ाने की मांग करते हैं, उनके खिलाफ सरकार केस रजिस्टर करे और देशद्रोही का केस रजिस्टर करे। जो पाकिस्तान ISI के इशारों के ऊपर दहशत फैलाते हैं, उनको छुड़वाने की मांग करते हैं। ये मेरी आज सबसे बड़ी डिमांड है। सब निंदा करेंगे, मैं निंदा करता हूं, पर आगे क्या होगा 4-5 साल के अंदर जब इनको सजा होगी, फिर लोग कहेंगे, वकील खड़े हो जाएंगे इनको छुड़ाने के लिए। जो पीड़ित परिवार है, जो शहीद हो गए, जख्मी हो गए, वो तो कोर्ट में जा ही नहीं पाएंगे। वो वकील कहां से खड़ेंगे? सरकार जो लोग शहीद हो गए उनको, परिवारों को फाइनेंशियली मदद जो करनी करे, उनके लिए वकील भी सरकार खड़ी करे। वो वकील नहीं कर पाएंगे। मैं वकील नहीं, मैं खून पसीने की कमाई से करता रहा, मैं वकील नहीं खड़े कर पाया। उनके लिए सरकार कानून बनाए कि वकील हम देंगे, पैसा लीगल सेल देगा और इनके केस लड़के, क्योंकि जो विक्टिम है वो बैठ जाएंगे घर में तो आतंकवादी बरी हो जाएंगे। ये सरकार को कानून बनाने की जरूरत है। हमसे बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे MS बिट्टा को, जिन्होंने खुद एक बम धमाके में तमाम एक्सपीरियंस देखा है और अपनी जान बचाई है। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, News 18।